बात करेंगे डोडा की, जहां पर आज़ादी के 78 साल बाद भी आखिरकार डोडा जिले के देसा, जड़तुंड, मालन और अन्य इलाकों में बिजली पहुंच गई है। गांव में बिजली पहुंचने से इन गांवों को लोगों में खुशी की लहर है। लोगों के मुताबिक गांव में बिजली पहुंचने से उनका जीवन बेहतर होगा और उनके बच्चों को शिक्षा हासिल करने में आसानी होगी। ग्रामीणों को अब स्वास्थ्य सुविधाएं और सड़क संपर्क का बेसब्री से इंतजार है। और करते हैं हमारे साथ विकास मिन्हास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जिस तरह से साफ तौर पर खुशी की बात तो है ही कि जिस तरह से बिजली पहुंची 78 साल बाद, और साफ तौर पे कि लोग जब कोई भी उपकरण बिजली के बिना चलता ही नहीं है और आज बिजली पहुंचती है तो खुशी तो जाहिर होती ही है। पहले इसके हवाले से बताइए किस तरह की खुशी लोगों में है और फिर हम ये भी जानेंगे कि आखिर सड़क संपर्क किस तरह का है वहां पर और स्वास्थ्य को लेकर किस तरह की सुविधाएं वहां पर हैं। देखिए साहिल, डोडा डिस्ट्रिक्ट का काफी पिछड़ा हुआ इलाका है देसा, और देसा यानी कि देसा से भी ये लगभग 8 या 10 किलोमीटर ये गांव के नाम है, जो दर्तुन या मलान या अन्य गांव जहां पर काफी सारे लोग जो है वहां पर रहते हैं। 78 साल लग गए इन लोगों को इंतजार करते करते कि कब इनके गांव में लाइट पहुंचेगी, और इन्हें जो है सिर्फ वोट बैंक के नाम पर इस्तेमाल किया जाता था। इससे पहले इन लोगों की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है रामबन के साथ थी और काफी लंबे समय से ये जो है लगातार डिमांड कर रहे थे, लेकिन डीलिमिटेशन के बाद इन लोगों को मौका मिलता है, डोडा के साथ जोड़ा जाता है और डोडा डिस्ट्रिक्ट इनका ऑलरेडी पहले से ही था। उसके बाद यहाँ के विधायक जो है इनकी आगे हायर अथॉरिटी तक बात भी रखते हैं, और उसके बाद यहाँ पर लाइट का प्रोसेस यानी शुरू हो जाता है, जहाँ पर तारबंदी या पोल्स वगैरह लगने स्टार्ट हो जाते हैं। अब जाकर इनके गांव में लाइट पहुंची है, और कई हिस्से अभी भी हैं जहाँ पर अभी भी लाइट की फिटिंग चल रही है और उनके घरों तक लाइट पहुंच रही है। क्योंकि एक तरफ इंडिया जो है बिल्कुल लगातार डिजिटलाइजेशन हो रहा है, दूसरी तरफ डोडा डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर आज भी इन ऐसी जैसी लाइट की सुविधा पाने के लिए लोग जो है तरस रहे हैं, क्योंकि चिन्हाब वैली ऐसा एरिया है जहां से इतनी लाइट प्रोड्यूस की जाती है, लेकिन चिन्हाब वैली के ही कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर लोगों को आज भी बिजली के लिए किस तरह से दर-बदर होना पड़ता है, और अपने फोन चार्ज करना हो या फिर किसी के साथ कनेक्टिविटी रखना हो, और आज के टाइम पर शिक्षा कितना जरूरी है, जहाँ पर बच्चों को ऑनलाइन स्टडी करना है। बिल्कुल विकास, बहुत अहम हो जाता है बिजली का होना, क्योंकि कोई भी उपकरण बिजली के बिना चलता ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ही है। पर क्या वजह रही कि अभी तक वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची थी, और रोड कनेक्टिविटी कैसी है वहां पर, और स्वास्थ्य सुविधा किस तरह की दी जाती है वहां पर? देखिए, पहाड़ी एरिया है और बिल्कुल यहाँ डोडा से 40 से 45 किलोमीटर दूर है, और इस एरिया को बिल्कुल गई देसा यानी 30 से 35 किलोमीटर तक रोड है। वहां से लोगों को पैदल 2 या 3 घंटे आज भी जाना पड़ता है, जहां पर आज भी ये लोग जो है रोड कनेक्टिविटी का इंतजार कर रहे हैं और कब इनके गांव में रोड पहुंचेगी। फिलहाल इनका एक सपना पूरा हुआ है कि लाइट यहां तक पहुंची है, अब इन लोगों को इंतजार है कि कम से कम यहां पर रोड कनेक्टिविटी पहुंच जाए, साथ में हेल्थ की फैसिलिटी इन लोगों को मिल पाए। अगर रोड पहुंच जाती है तो जब भी कोई बीमार होता है तो कई लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ती है, यानी चारपाई पर उठाकर इतने दूर तक लाना है, एम्बुलेंस ढूंढनी, ये तमाम तकनीकी चीजों को लाना और उसके बाद हॉस्पिटल तक पहुंचाना। अब इन लोगों को अपने विधायक से बस इंतजार है कि अगर वो इनका रोड जल्दी से सैंक्शन करवा देते हैं, ताकि आने वाले समय में इन लोगों को बिल्कुल विकास, ये तो बहुत अहम हो जाता है। अब इलेक्ट्रिसिटी तो पहुंची ही है, तो अब रोड कनेक्टिविटी भी अच्छी हो जाए तो बहुत बेहतर है। धन्यवाद आपका पूरी जानकारी साझा करने के लिए। डोडा से एक बड़ी खबर निकले सामने आई थी।